हरियाणा के फरीदाबाद से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गैंग के एक सदस्य को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नौशाद अली उर्फ लालू के रूप में हुई है, जो गांव नचौली स्थित एक पेट्रोल पंप पर पिछले 3 महीनों से पंक्चर बनाने की दुकान चला रहा था। बता दें कि पुलिस ने 16 मार्च को कार्रवाई की थी। टीम सादे कपड़ों में मौके पर पहुंची और पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान की गई। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। जांच में सामने आया कि ये गैंग देश के संवेदनशील इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों के ठिकानों की फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजता था। इसके बदले आरोपियों को प्रति फोटो 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी नौशाद को पहले से जानने वाले लोगों के जरिए पेट्रोल पंप पर दुकान खुलवाई गई थी, ताकि वो स्थानीय स्तर पर रहकर आसानी से जासूसी गतिविधियां चला सके। वो पंचर की दुकान खोलता था। पंचर बारी बार मतलब हमसे तो हम तेल डालने वाले हैं। अच्छा। कब से काम कर रहा था यहाँ पे? मैम 2.5-3 महीने हो गए हमसे। तो कभी आपको जैसे कभी देख के लगा कि गड़बड़ हो सकता है, ये कोई गलत काम कर सकता है? ऐसा तो लगता है कि देखिए हम तो तेल डालते थे और ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। और कोई क्या हुआ था जब पुलिस आई थी? कैसे पता लगा आप लोगों को? क्या कर रहे थे आप? मैं सिविल ड्रेस में आया था और कोई पूछताछ नहीं हुई, बात उसी से हुई थी और बाहरी के बाहर ले गए। अच्छा। तो पता कैसे लगा कि यही नौशाद है? कुछ था पुलिस के पास? हाँ, ट्रैकिंग पे आए थे मेरे ख्याल से। ट्रैकिंग मोबाइल में देख रहे थे बस, और कुछ नहीं। कहाँ रहता था नौशाद? मैम पीछे रहता था, इधर कमरा में रखा था। मोबाइल भी उसका यहाँ से मिला? हाँ, मोबाइल। तो क्या उम्र होगी उसकी? पता नहीं। तो कोई नौशाद से कोई उसका आपको पता होगी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त मिलने करने आता था? नहीं, इतना ही हमें नहीं पता है। बस खाली अपने काम से काम मतलब रखते हैं। वो पंचर बनाता था, वो पंचर ही बाहर रहता था और कोई से लेन देन हमारा को मतलब। कभी आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ करता हो यहाँ पे? व्यवहार वगैरह सबसे ठीक था उसका? हाँ, बिल्कुल ठीक था। वैसे कभी कल आता था हमारे फोन पे, यहाँ बैठा रहता था, 10-15 मिनट बैठा होकर चला जाता था। हाँ मैम, वो पंचर वाला था। अच्छा। कितना जानते थे? कभी बातचीत होती थी उससे? इतनी बातचीत होती थी मैम। वो बताता था कोलकाता से रहने वाला हूँ, वो कोलकाता में काम करता था, मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। तो यहाँ कैसे किसके कहने पे आया था? वो एक रविंदर नाम का था, उन्होंने भेजा हुआ था। वहाँ पे नीलापुर में काम करता है वो, तो वहाँ से। तो किराए पे रहता था या कहाँ रहता था वो? मैम ऑफिस में रहता था वो। किराए पे तो 1 महीने रहा था, फिर ऑफिस में ही रहने लगा था मैम। तो कभी आपको लगा बात करते में कि कुछ ही उसकी जो काम करने का तरीका है या कहीं व्यवहार में कुछ गड़बड़ है? व्यवहार में तो ऐसा कुछ नहीं लगा था मैम। सीधा सिंपल था? सीधा सिंपल बंदा था, रहता भी सिंपल की तरह था। कितनी उम्र थी उसकी? वो भी मैम 16, 17, 18, 19 से 20 में हो। तो बताया परिवार में कौन कौन है उसके और क्या करते हैं? वो भाई है, दोनों भाई शायद यही काम करते हैं, पंचर का ही। कहाँ पर? ये तो मैम उसने कभी बताया ही नहीं। और घर में और माँ बाप भी है? कहाँ रहते हैं? वो मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं शायद। अच्छा। और किसी के बारे में, किसी से संपर्क में कोई यार दोस्त उसका मिलने आता हो यहाँ पर? नहीं मैम, यहाँ पे तो कोई नहीं आया उसका मिलने। इस गैंग का सरगना सोहेल मलिक उर्फ रोमियो बताया जा रहा है। अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अन्य से पूछताछ जारी है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि गैंग ने दिल्ली, हरियाणा और अन्य स्थानों पर करीब 50 सोलर कैमरे लगाने की योजना बनाई थी। कुछ स्थानों जैसे दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाए भी गए थे, जिनका एक्सेस सीधे पाकिस्तान तक था। अब तक 450 से ज्यादा फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजे जाने की बात सामने आई है। इन कैमरों को बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।